कुंभ राशि अक्टूबर के महीने में बहुत बड़ी मुर्गी जाल में फंसेगी। सच्चाई जान लोगे तो 440 वोल्ट का झटका लग जाएगा। इतनी बड़ी बात बताने जा रहा हूं कि ये अगर तुम्हारे दुश्मनों ने सुन ली तो तुम्हारे जीवन में खुशियां आने से पहले ही वापस लौट जाएंगी। जीवन बर्बाद होना शुरू हो जाएगा, सब कुछ बिगड़ने लगेगा। इसीलिए ये वीडियो थोड़ा अकेले में देखना, क्योंकि सुना होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं। जो ये गुप्त बात मैं बताने जा रहा हूं, इससे जो खुशी मिलने वाली है इसका सत्यानाश ना हो, इसलिए वीडियो को अकेले में ही देखना। इसीलिए किसी अकेले कमरे में जाइए और ये वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए। ध्यान रखना कि जो बातें मैं बता रहा हूं ये किसी और को हर हाल में पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि कुछ ही समय में आपके जीवन में एक ऐसे परिवर्तन की संभावना है जो तुम्हारे कई सालों की मुश्किलों को, जिससे तुम परेशान हो रहे थे, उसको एक झटके में खत्म कर देगा। दोस्तों, आपकी कुंडली और ग्रहों की स्थिति ये बता रही है कि आपने पिछले कुछ सालों से अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत दुख देखे हैं, परेशानियों का सामना किया है और मजबूरी देखी है। बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी आप लोगों ने किया है। अपने मेहनत आपने की है, अपने जीवन में परिश्रम किया है, आगे बढ़ने की हर भरसक कोशिश की है, लेकिन हर बार आपकी जिंदगी में कोई ना कोई रुकावट आ गई है। कोई ना कोई धोखा दे देता है, दिल को चोट पहुंचाता है। जिसको आप अपना मानते हैं उसी ने आपको दुख दिया है, आपको परेशान किया है और आप इस धोखे को कभी भुला नहीं पाएंगे। लेकिन अब अक्टूबर के महीने से पासा पलट जाएगा। आपको शायद नहीं पता कि अक्टूबर में 3 बहुत बड़ी घटनाएं आपके पक्ष में होने वाली हैं। आपके दुख को, अब परेशानियों को ये 3 बड़ी घटनाएं मिटाने वाली हैं। दोस्तों, एक ऐसी गुप्त शक्ति है जिसको आप महाशक्ति भी कह सकते हैं, और इस शक्ति का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। और यह महाशक्ति आप पर अपनी कृपा बना कर रखेगी अगर आप बताई गई सावधानियों को अपनाते रहेंगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि यह महाशक्ति है तो है कौन, और आखिर यह महाशक्ति आपका साथ क्यों देना चाह रही है? और आपको यकीन नहीं होगा कि यह महाशक्ति आपको कई बार पहले भी मरते मरते बचा चुकी है, मौत के मुंह से खींच करके आपको बाहर भी निकाल चुकी है, लेकिन आप एक चमत्कार मान करके ये सब भूल जाते हैं। कई बार जाने अनजाने में ही सही, लेकिन इंसानों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसका खामियाजा उसके पूरे परिवार को जिंदगी भर भुगतना पड़ता है, और फिर उससे निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपसे भी पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं और उन्हीं गलतियों की सजा आपको पिछले कुछ दिनों से मिल रही होगी, क्योंकि परेशानी आप खुद जानते हैं आपके जीवन में थी। ये गलतियां वैसे तो छोटी छोटी थी, लेकिन इनकी सजा अभी तक आप भुगत रहे हैं, और बहुत लंबी सजा भुगत रहे हैं, कुछ सालों से लगातार भुगत रहे हैं। लेकिन अब समय बदलेगा। अगर आप बताई गई गलतियां नहीं करेंगे तो अब अक्टूबर के महीने में आपकी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि आप दिल से बहुत अच्छे इंसान हैं और सबका भला चाहते हैं, हमेशा सबकी भलाई के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं आपकी जिंदगी में, आपके आसपास, जो बहुत नीच किस्म के हैं, और वो कदम कदम पर आपको धोखा देते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, और आप उनके षड्यंत्र को समझ नहीं पाते। आपको आज की वीडियो में मैं वो सारी चीजें बताऊंगा कि आपको गुप्त शत्रु वो कौन है, वो कैसे षड्यंत्र रच रहे हैं, आप कैसे उनके षड्यंत्र को पहचानेंगे और कैसे उससे बाहर निकलेंगे, कैसे सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, सब कुछ मैं आज आपको बताऊंगा। अब आपके जीवन में खुशियों की बौछार होगी। ये जो आपके दुश्मन हैं वो बहुत ही शातिर हैं, और पिछले कुछ सालों से ये आपके साथ रह करके आपको धोखा दे रहे हैं। मतलब जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं, और दुश्मन आपको कभी ये एहसास नहीं होने देते कि आपके दुश्मन हैं ये। और जब आप इनका नाम सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम आस्तीन के सांप को पाल रहे थे। आंख बंद करके आप भरोसा करते थे जिस व्यक्ति पर, वही व्यक्ति आपको अंदर ही अंदर खोखला बना रहा था, और आप उस व्यक्ति पर कभी सपने में भी शक नहीं कर सकते थे। और यही व्यक्ति जब आपसे अलग होता था तो आपको तरह तरह के षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश करता था। आपके खिलाफ ये ऐसे जाल बिछा रहा था जिसमें फंसकर वो आप बर्बाद हो जाओ, वो यही चाह रहा था।
अब इस सच्चाई का मैं पर्दाफाश कर दूंगा। आप सुरक्षित और आराम से अपने परिवार वालों के साथ रह सकते हैं। इसीलिए आप समझ लीजिए कि दीवारों के भी कान होते हैं। ये वीडियो अकेले में देखना, नहीं तो अगर ये आपके दुश्मन के पास चली गई, मतलब दुश्मन ने अगर ये जान लिया कि आप उसके बारे में सब जान गए हैं, तो वो आपसे सतर्क हो जाएगा और फिर वो कुछ ऐसा करेगा, ऐसी चालें चलेगा, ऐसे मामले में आपको फंसाएगा कि आप बहुत ही जल्दी पूरी तरह से परेशान हो जाएंगे, पूरी तरह से आप परेशान हो करके रहेंगे। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि दुश्मन की चाल में आप ना फंसें, ना पड़े, तो ये वीडियो पूरा देखना, ध्यान से देखना, अकेले में देखना और अपने अक्टूबर के महीने को आप यादगार बना लेना। कहीं ऐसा मत करना कि जो गलतियां आप पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं वो फिर से इस महीने दोहरा दें, और इतनी बड़ी चेतावनी मेरी देने के बाद दोहरा दें। तो अब सारी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अक्टूबर के महीने को कैसे जिंदगी में यादगार महीना बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए एक बार सच्चे मन से कमेंट में जाकर के जरूर जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, जिससे भगवान भोलेनाथ इस महीने आपकी कोई बड़ी इच्छा जरूर पूर्ण करें। दोस्तों, इस महीने की शुरुआत से ही आपको खुशियां मिलना शुरू हो जाएंगी। देखो दोस्तों, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि बीते कुछ सालों से आपने अपनी जिंदगी में मुसीबतें बहुत देखी हैं, बहुत सारे दुखों का सामना किया है। और जब आप अपनी मुसीबतें झेल रहे थे, तब कोई भी आदमी आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। जब दूसरों को जरूरत थी, तब आपने उसकी हर तरह से मदद की, रुपए पैसे से, यहां तक कि आप जानते नहीं थे लेकिन आपने अपने दुश्मनों की भी मदद की है, रुपए पैसे से उनके साथ जा करके। लेकिन बाकी सारे लोगों ने आपके साथ क्या किया? जरूरत पड़ने पर उन्होंने आपसे मुंह फेर लिया, आपका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, आपका अपमान किया और किसी भी तरह से मदद नहीं की। लेकिन अब आपके ग्रहों में शानदार बदलाव आया है और इसी बदलाव की वजह से ये जो अक्टूबर का महीना है, आप सबसे चमत्कारिक बना सकते हैं। अब एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी, एक ऐसा समय आएगा जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे थे। और आप भी ये जानते हैं कि हम मेहनत करते हैं एक ना एक दिन अच्छे समय की शुरुआत आने के लिए। अपने दुखों को आप झेल चुके हैं, आपने बहुत सारे कामों को करने की भी कोशिश की है, लेकिन बार बार आपने ये ध्यान दिया होगा कि आपका काम बनते बनते अंत में बिगड़ गया है। बार बार लाख कोशिश करने के बाद कोई ना कोई व्यवधान आ गया है, कोई ना कोई रुकावट आ गई है। जब आप कुछ पैसे कमाते हैं, जितना आप कमाते हैं वो सारे के सारे खर्चे में चले जाते हैं। वो एक खर्चा खत्म नहीं होता कि दूसरा खर्चा आ जाता है, और ऐसे ही करके आपकी जिंदगी उधारी में बीत रही है। लेकिन अब अंधियारी रात के बाद जैसे सुबह आती है, वैसे ही आपके जीवन में अब अच्छे समय की शुरुआत होगी, क्योंकि भगवान के घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती। आज नहीं तो कल भगवान भला करते जरूर हैं। जो इंसान सही है और भगवान पर भरोसा करता है, भगवान उसका इंतजार खत्म भी करते हैं। दोस्तों, जिसे आप इंतजार कर रहे थे, जिस दिन का, जिस समय का, वो दौर अब आने वाला है। आपके जीवन से मुसीबतें खत्म होने वाली हैं, आपके जीवन से परेशानियों का पूरी तरह से खात्मा होने वाला है। आपके जीवन में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देगा, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारे संकट आए थे। आपने संकटों का सही ढंग से मुकाबला किया और उनको हराया। इसी से भगवान प्रसन्न हुए हैं, और जिस समय के लिए आप तड़प रहे थे वो समय अब आने वाला है, नजदीक है। दोस्तों, आप हर काम मेहनत से करते थे, आप परिश्रमी इंसान थे, मेहनत में भरोसा करते थे। किसी भी काम में आप मेहनत करते थे और मेहनत से पीछे नहीं हटते थे, और इसीलिए भगवान भी संघर्ष को आशीर्वाद जरूर देते हैं। और अपने संकटों को आपने पार किया है। अब आप अपने जीवन में खुशियों की बौछार भी देखेंगे। अब आपके जलने वाले जो हैं, आपके जो दुश्मन हैं, वो आपसे डर कर बैठ जाएंगे, थर थर कांपेंगे। दोस्तों, जो दुश्मन आपको परेशान कर रहे थे, अब भगवान उनको दंड देंगे। आपको बस इसमें होशियारी रखनी है कि आप उनको पहचान लें। पहचानने का तरीका क्या है कि जैसे ही आपके घर में कुछ अच्छा होगा,
जैसे ही आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा, वैसे ही उन लोगों का हंसता खेलता चेहरा भी मुरझा जाएगा पूरी तरह से, उनके चेहरे से रौनक चली जाएगी, स्पष्ट आपको दिखेगा। जब आप उनसे कुछ पूछेंगे आपकी खुशी के बारे में, तो वो स्पष्ट नहीं बोलेंगे, बस वो हाँ हूं में जवाब देते रहेंगे, वो स्पष्ट नहीं बोल पाएंगे। जब भी आपकी खुशी की बात होगी तो उसमें खुल करके वो शामिल नहीं होंगे, वो बस हूं हाँ में शामिल होकर के वहां से निकल जाएंगे। तो ये समझ लेना कि वो लोग आपके गुप्त शत्रु हैं। उनसे फिर अपनी कोई भी गुप्त बात साझा मत करना, ना ही उनके भरोसे अपना कोई काम करना, क्योंकि वो मौके पा करके आपको धोखा जरूर देंगे और इसके साथ साथ आपको किसी मामले में फंसा देंगे और आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहेंगे, पैसे उड़ाते रहेंगे, जिंदगी यूं ही निकलती रहेगी। तो ऐसे लोगों को समय रहते पहचानिए, उनसे दूरी बनाइए और आपका पहला काम भी यही है। इसके बाद ही कोई और काम करना, नहीं तो फिर आपको मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। आपके जीवन में अगर आप ये काम कर ले गए तो खुशियों की बारिश भी होगी और आने वाले समय में आप जो चाहेंगे वैसा परिणाम आपको मिलेगा, आप वैसा परिणाम प्राप्त करेंगे, क्योंकि भगवान अब आपसे प्रसन्न होंगे। अब आप किसी की जाल में नहीं फंसेंगे, आपका दिमाग भी चल जाएगा। बस जो बातें मैं बता रहा हूं उन 3 बातों को अपनी जिंदगी में अपना लेना, उनको गांठ बांध लेना, वो आपको हर हाल में जीवन में कामयाबी दिलाएंगी। आप दुख नहीं भोगेंगे, आपको खुशियों का दौर शुरू होगा। अब 3 बातें मैं बताने जा रहा हूं जिनको हर हाल में आपको मानना होगा। देखिए दोस्तों, आपको अपनी खुशियों का ढिंढोरा इधर उधर पीटने से बचना होगा। क्या होता है कि जैसे ही जीवन में आपके कोई खुशी आती है, कोई काम आपका बन जाता है या कहीं से कुछ मिल जाता है, आप खुश हो जाते हैं और इस खुशी का इजहार करने के लिए आप अपने पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, आप अपने सोशल मीडिया पे उसका डंका पीट देते हैं, पीट पीट करके सबको बता देते हैं। और इसी से जो कुछ जलने वाले लोग हैं वो इस मौके का फायदा उठाते हैं। आपके घर में भी वो हो सकते हैं, उनको आपको अपनी खुशियां आपकी पसंद नहीं आती, वो आपसे जलते हैं, आप खुश होते हैं तो उनका दुख बढ़ जाता है, इसीलिए वो केवल आपको बर्बाद करना चाहते हैं। फिर वो तरह तरह की जुगत लगाने लगते हैं, आपको गिराने की कोशिश करने लगते हैं, षड्यंत्र रचने लगते हैं, तंत्र मंत्र करने लगते हैं और फिर आपकी जो खुशी है वो दुख में बदल जाती है। तो इसीलिए जब आपको कोई खुशी मिले, आप लोगों को बार बार जाकर के मत बताइए, आप इसको सिर्फ अपने जो बिल्कुल सगे हैं, घर वाले हैं, सिर्फ उन्हीं को बताइए। इधर उधर उसका डंका मत पीटिए, नहीं तो आपको नजर लग सकती है, आपके काम बिगड़ सकते हैं और फिर आपके जीवन में दुख परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो ये बात आप हमारी मान लीजिए, इससे आपको षड्यंत्र का शिकार नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी खुशियों को मिटाने के लिए आपसे जलने वाले आपके साथ षड्यंत्र भी कर सकते हैं। तो इसीलिए वो अपने काम में सफल ना हो, आप ये बातें छिपाइए, अपनी खुशियों का ढिंढोरा मत पीटिए और किसी को भी मत बताइए कि आप किस वजह से खुश हैं। ये भी मत बताइए कि आप किस तरह से इतना पैसा कमा रहे हैं, आप करते क्या हैं, किस तरह से काम करते हैं, क्योंकि अगर आप बता देंगे तो आपके जो जलने वाले हैं उनकी नजर आपको लग जाएगी और आपके दुश्मनों को, आपके जलने वालों को अवसर मिल जाएगा नए नए षड्यंत्र रचने का। तो इसीलिए आप अपनी खुशियों को रहस्य ही रखिएगा, आपके जीवन में बहुत भला होगा, आपको रुपए पैसे बहुत मिलेंगे, आपके जीवन में पैसे इतने बढ़ जाएंगे, क्या आप दुश्मनों को पूरी तरह से उनके घमंड को चूर चूर कर देंगे। अब आप मेरी एक बात गांठ बांध लीजिए कि अब आने वाले 24 घंटे में जो भी अवसर आपको मिले, आप उसको बिल्कुल अपना लीजिए, पकड़ लीजिए, जकड़ लीजिए, जाने मत दीजिए। अगर ये अवसर आप हाथ से छोड़ देंगे, इसका फायदा नहीं उठाएंगे, तो फिर आपके जीवन में काम आपके नहीं बनेंगे। और अगर आप इसको अपना लेंगे, इस अवसर का फायदा उठा लेंगे, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, आप सफल जरूर होंगे। बस आप एक बात गांठ बांध लीजिए कि आपको अपने अंदर का जो घमंड की भावना है वो पूरी तरह से नष्ट कर देनी है, जला देनी है, वो ना रह जाए आपके अंदर, ऐसा करना है। आप अपने अंदर की एक चीज निकाल करके फेंक दीजिए
कि मैं सिर्फ और सिर्फ मैं कोई बड़ा ही काम करूंगा, मैं सिर्फ ऐसा ही काम करूंगा जिसमें इकट्ठा बहुत सारा पैसा आ जाए, बहुत ज्यादा लाभ एक साथ मिल जाए। ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि कोई भी छोटा काम जो होता है अगर पूरे मन से किया जाए, अच्छे विधि से किया जाए, तो वो बाद में धीरे धीरे करके बड़ा हो सकता है, बड़े व्यापार में बदल सकता है। तो अगर आप लगे रहेंगे, धीरे धीरे करते रहेंगे छोटे काम को भी, तो वो धीरे धीरे करके बड़ा हो जाएगा और बाद में आप उसको एक व्यापार में बदल करके बहुत सारे रुपए पैसे कमा सकते हैं। तो इसीलिए जब भी मौका मिले तो उस मौके को जाने मत दीजिएगा, उसको हाथ से मत छूटने दीजिएगा, क्योंकि मौके बार बार नहीं आते। और यह भी समझ लीजिए कि अगर आप जो अवसर आपको मिलेगा, अगर आप उसकी इज्जत नहीं करेंगे, आप उसको दोनों हाथों से पकड़ेंगे नहीं, तो फिर आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपको जीवन भर उसके लिए पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको हाथ जोड़ करके कह रहा हूं कि ये मौका हाथ से मत जाने देना, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देना। आप जो भी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं उसकी जांच पड़ताल कर लीजिए, अच्छे से सोच विचार लीजिए और उसको शुरू कर दीजिए। भविष्य पर मत टालिए, नए काम की शुरुआत आप जल्द से जल्द कीजिए। आप अपनी सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे और अक्टूबर के महीने की शुरुआत से ही आपको नए मौके मिलने शुरू हो जाएंगे और इस पूरे महीने कभी भी मौके मिल सकते हैं। इसीलिए आपको पूरे महीने में तैयार रहना होगा। आप मन को आप पूरी तरह से संयम में रखें, आप अवसर को भूल से भी आप जाने ना दें, आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, आप अपने कामों पर नियंत्रण रखें, जो आपके विकास के काम हो उसे पुनः करें। देखिए दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो छोटे काम की इज्जत नहीं करते, लेकिन ये गलत होता है। छोटे काम भी बाद में बड़े हो जाते हैं। इसीलिए जो भी काम आप शुरू करें, आप धीरे धीरे करके उसको करते ही रहें, वो काम कुछ दिनों में बड़ा जरूर बन जाएगा। आप भी उस काम को लेकर के बहुत ज्यादा बाद में बड़ा काम कर सकते हैं। इसीलिए जल्दबाजी मत कीजिए, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। जल्दबाजी में लिया गया फैसला हमेशा गलत साबित होता है, क्रोध भी बढ़ता है, क्रोध में भी लिया गया फैसला गलत ही होता है, क्योंकि जल्दबाजी और क्रोध में लिए गए फैसले ज्यादातर गलत ही साबित होते हैं और फिर वो हमें नाजायज के कष्ट देते हैं, दुख देते हैं। देखिए दोस्तों, आप अपनी सारी बातें दूसरों को बताने लगते हैं, जिससे आपके दुश्मन उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि आपको अपनी निजी बातें, आपको अपनी गोपनीय बातें किसी के साथ भी साझा नहीं करनी है। आप उसको ध्यान रखिए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन मिल सकता है, अगर आप पहले से व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार बढ़ाने के बहुत अवसर मिलेंगे, अगर नया व्यापार शुरू करने की चाहत है तो नया व्यापार आप शुरू कर सकते हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आपके जो दुश्मन हैं वो अब आपसे पीछे हो जाएंगे, आप उनसे आगे निकल जाएंगे, परिस्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी। आप अपने जीवन में नए नए अवसर देखेंगे, आपको जीवन में जो कष्ट मिल रहे थे उनसे मुक्ति मिलेगी, क्योंकि समय ही ऐसा आ रहा है। बस आपको कुछ बातों का और ध्यान रखना है, वो ये है कि आपको कोई गलत कर्म नहीं करने हैं, किसी भी तरह का कोई गलत कर्म नहीं करना है। जैसे कि किसी को नाजायज सताना नहीं है, चाहे कोई दुखी हो, चाहे गरीब हो, चाहे कमजोर हो, नाजायज किसी को नहीं सताना है, किसी के मन को दुख नहीं देना है, किसी को भला बुरा नहीं कहना है। आपको जीवन में कुछ दान पुण्य के कर्म करते रहने हैं। आपको अपने जीवन में हमेशा जो असहाय है, जो गरीब है, जो लाचार है, उसकी जितनी हो सके मदद करते रहना है। दूसरी बात, आपको अपने जीवन में ऐसा काम जरूर करना है जो लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ जाए। आपको एक काम और करना है कि नशे से दूर रहना है, किसी भी तरह का नशा हो। नशा इंसान को खा जाता है धीरे धीरे। इंसान नशे को नहीं खाता, नशा इंसान को खा जाता है। पहले उस इंसान को खाता है, उसके घर वालों को खाता है, उनकी खुशियों को खाता है, रुपए पैसे को खाता है, सेहत को खाता है, हर तरह से वो खा जाता है और जीवन को बर्बाद कर देता है। तो इसीलिए मेरी एक प्रार्थना है, हर तरह के नशे से दूर रहना। किसी भी तरह का नशा हो उसको अपने जीवन में कभी भी स्थान मत देना,
किसी भी परिस्थिति में स्थान मत देना। मेरी ये बात मानना। भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करे। एक बार सच्चे मन से मेरे साथ जयकारा जरूर लगाना, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न होके आपको और आपके पूरे परिवार को सफलता दें, आपके और आपके पूरे परिवार को आशीर्वाद दें। महालक्ष्मी जी का भी जयकारा लगाएंगे, जिससे महालक्ष्मी आपके घर में निवास करें, आपके घर में दिन प्रतिदिन धन दौलत की बढ़ोतरी हो। तो एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।